अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद प्रीफिक्सेस और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलेंगे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखें, फिज़िक्स के अंदर हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ लिखना पड़ती हैं, और अगर उनको उनको हम एज इट ही लिखते रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आती है बार बार लिखने में, बड़ी और छोटी वैल्यू को। तो हमने एक ये मेथड जो है ना वो यहाँ पर ड्राइव किया था साइंटिफिक नोटेशन के नाम से। इसमें हम जो बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू उसको एक ख़ास मल्टीपल में लिख लेते हैं, तो जिसको लिखना आसान हो जाता है फिर। तो इसकी एग्जांपल आप पहले समझ लें, फिर मैं इसको डिफाइन बताता हूँ इसकी। लेट्स सपोज ये 10 है, इसको आप अगर इस तरह से लिखें 1 मल्टीप्लाई बाई 10 और 10 की पावर बना दें 1। 10 की पावर तो 1 है तो वो 10 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 एज इट ही आ जाएगा। हुआ क्या असल में 10.0 असल में यूँ वैल्यूज़ कंप्लीट लिखी जाती हैं, जहाँ वैल्यू ख़त्म होती है वहाँ पॉइंट होता है। यहाँ पॉइंट इस तरफ है 0 से राइट साइड पे, आप इसको मूव करवा रहे हैं 0 से लेफ़्ट साइड पे। अब ये 0 रिमूव करवा रहे हैं और उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, 10 की पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगली चीज़ देखें, सपोज करें 100 है। अब ये पॉइंट 2 डिजिट्स क्रॉस करेगा, मतलब 2 ज़ीरोज़, तो 10⁻²। इस तरह अगर 3 होगा तो उसको आप लिखेंगे 1 इंटू 10⁻3। अगर 4 आएगा तो आप उसको भी 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4, इस तरह से। अब आपने पहले ये देखना है कि जो पॉइंट है वो किस तरफ मूव करवा रहे हैं आप, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो आपको मल्टीपल देना होगा साथ, हर डिजिट के लिए 10 की एक पावर आ जाएगी साथ। इसको यूँ भी आप लिख सकते थे, यानी कि आप 3 डिजिट क्रॉस करवाते तो फिर आप 3 ही लिखते। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो है 62750। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ तक मूव करवाएंगे तो 1 2 3 4 6.275। 0 बेशक लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब देखें एक और मेथड, अगर आप 3 डिजिट मूव करवाते हैं 1 2 और 3, फिर आप लिखेंगे 62750 या 0 ना लिखें, 10⁻3। ठीक है जी। इस तरह एक और भी है कि आप बिल्कुल एंड तक मूव करवा दें, 0.6275 आ जाएगा, तो 10⁻5 हो जाएगा। अब ये सिंपल नोटेशन थी, ये सारी साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें आप 10 की पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तीनों साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन इनमें एक जो है ना ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या निशानी है कि उसमें जो पॉइंट होगा वो एक डिजिट के बाद होगा। यहाँ देखें 2 डिजिट के बाद है, यहाँ तो डिजिट ही बाद में आया। तो ये जो चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन, ये वाली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है, उसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो जस्ट पॉइंट ही मूव करवाना है। अब एक और एग्जांपल समझ लें, छोटी वैल्यू की 0.00002 इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, तो इसका जो पॉइंट है वो आप राइट साइड पे लेके जाएंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि आपने 5 टाइम 0 लिखना है। यानी कि आपने अगर एक पॉइंट क्रॉस करवा रहे हैं, यानी जो पॉइंट वो एक डिजिट क्रॉस कर रहा है, तो 10 से 2 का तो 100 से इस तरह टू सो ऑन। तो अब ये जो 23 और नीचे 10⁻पावर बनेगा 5, पावर ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है जी। अब ये आपने 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लिख दिया। अगर फर्ज करें फर्दर आगे जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, तो 23.0 इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है। इस तरह अगर पीछे रहते यानी यहीं रुक जाते तो 0.23 इंटू 10⁻⁻4 आता। अब एक बात याद रखनी है कि जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे, जब लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो पावर जो मल्टीप्लाई करनी है वो माइनस में, असल में डिवाइड हो रही है। तो ये एक
छोटी वैल्यू या एक बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का तरीका। इसको डिफाइन करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। अब हम देखते हैं प्रीफिक्सेस। जी तो अब देखते हैं प्रीफिक्सेस। ये मेथड है जो वैल्यूज़ आपने अभी 10 की पावर में लिखी थी यानी साइंटिफिक फॉर्म में, तो वो जो साइंटिफिक फॉर्म बनती है उसमें जो 10 की पावर आती है उनको कुछ नाम दे के आप यूनिट के साथ ही अटैच कर देते हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस। नाम किससे ज़ाहिर है, प्रीफिक्सेस यानी कि यूनिट से पहले की जो वैल्यूज़ उनको फिक्स करना। तो यहाँ पर देखें टेबल साइड बॉक्स में आपकी बुक में दिया था 10⁻18, उसकी जगह आप सिंपल एक्सा ई लिख सकते हैं। 10⁻15 पीटा, उसकी जगह पी लिख सकते हैं। इस तरह बहुत सारी हैं। इस तरह आप माइनस में आइए, छोटी वैल्यूज़ भी आइए, वहाँ भी हैं। 10⁻2 सेंटी सी लिख सकते हैं उसके साथ। 10⁻3 मिली है तो एम लिख सकते हैं। -6 है माइक्रो है, -9 है नैनो है। इस तरह ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिन्हें यानी जिनके एक नाम और सिंबल रखे हुए हैं, इन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। अब इनको एडजस्ट कैसे करते हैं ये एक एग्जांपल में देखिए। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपकी बुक में ही है ये। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है 20,000 ग्राम। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से 20 × 10⁻³ ग्राम। फिर जो 10⁻³ है वो किलो होता है, उसको के से डिनोट करते हैं। उसकी जगह आप के लिख दें और जी साथ जोड़ दें तो ये किलोग्राम बन गया, मतलब 20 kg हो गया। किलो की वैल्यू 10⁻³ है तो वो वापस वहीं जा सकते हैं। तो आप इसको 20,000 ग्राम को आप 20 kg लिख सकते हैं। अब देखें यूनिट से पहले की जो वैल्यू थी उसको आपने फिक्स कर दिया एक लेटर के साथ जिसे हमने प्रीफिक्सेस कहा। इस तरह एक और एग्जांपल है। सपोज करें ये एक बड़ी वैल्यू दी हुई है 48000000 वाट। अब देखें इसको तो दो तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है। देखें 4800 10⁻³ बना लें पहले, उसके बाद 4800 अब 10⁻³ वो किलो है, उसे किलो वाट कर दें। या फिर ऐसे करें कि 4.8 × 10⁻6 यानी वो पॉइंट आप बिल्कुल यहाँ ले जाएं तो 6 डिजिट्स बनते हैं। तो अब 10⁻6 जो है वो मेगा के बराबर होता है, उसे हम मेगावाट कह देते हैं। इस तरह वो जो टेबल था उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 10⁻+18 से लेकर 10⁻−18 तक है। तो जो आपकी पावर बनती है नंबर के साथ उसकी जगह आप कोई ना कोई प्रीफिक्स लगा सकते हैं और उसे यूनिट के साथ अटैच कर सकते हैं। ये चीज़ कहलाती है प्रीफिक्सेस। तो इसकी डिफाइन सिंपल सी आपकी बुक में ही है। ऐसे यूनिट हैव द एडवांटेजेस दैट दे आर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। अब हम चलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। जी तो आप देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप देखें फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी, उनको मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। मीन्स जैसे आप मास देखें वो मेजर करते हैं, वो बैलेंस है जिसमें बीम बैलेंस भी होता है और लीवर बैलेंस भी होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आए हुए हैं, जैसे टाइम मेजर करने के लिए वॉच यूज़ होती है। इस तरह हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें मीटर रूल का जिक्र किया गया है यहाँ पे। ये लैब में यूज़ होता है किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए या फिर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये स्केल जो आपके पास होता है उसी तरह की शेप का है। तो इसके टोटल जो लेंथ है वो टोटल 1 मीटर होती है और उसको उसके ऊपर जो स्केल मार्क किया होता है वो 100 सेंटीमीटर के अंदर। आप देख भी सकते हैं, नज़र भी आ रहा है, ये 0 से लेके देखें 100 तक है। तो वो टोटल लेंथ 1 मीटर, उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के अंदर, और फिर आगे फर्दर हर सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में डिवाइड किया जाता है। तो ये मीटर रूल है जिसकी मदद से लेबॉर्ट्री में हम लेंथ और दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ए मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज शो इन द फिगर। ये तो नहीं लिखना आपने। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू द
100 centimeter. Each centimeter is divided into 10 small division called millimeter. So thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken by the using a meter rule is called its least count. तो 1 मीटर टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड किया गया, फिर आगे फर्दर 1 सेंटीमीटर को जो है ना वो 10 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है। तो हर यानी कि इससे हम मिनिमम जो है रीडिंग ले सकते हैं वो मिलीमीटर के अंदर है, यानी 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। सबसे कम जो वैल्यू है उसे हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट होता है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है देखें, ये रीडिंग लेने का सही तरीका बता रहा है कि एक शीट है, उसकी लेंथ को मेजर किया जा रहा है। तो देखें 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये 2.4 तक आ रही है। तो कह रहा है उसका आई लेवल जो है ना बिल्कुल उसके ऊपर होना चाहिए 90 डिग्री के साथ, ना कि वो किसी एंगल से देख रहा हो, तो फिर वो रीडिंग सही मेजर नहीं होगी। आगे चलें, इसी तरह की एक चीज़ द मेजरिंग टेप होती है। ये मेजरिंग टेप आपने डेली लाइफ में देखी भी होगी। ये जो यानी लोग काम करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं या जो दरवाजे खिड़कियाँ और ये गेट वगैरह बनाते हैं उनके पास ये होती है कि जब भी वो किसी चीज़ को मेजर करना चाहें तो वो इस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो मीटर रूल तो नहीं हर जगह सूट करता। तो ये एक टेप है, ये प्लास्टिक भी होती है, मेटल की होती है, कॉटन की होती है, डिफरेंट लेंथ में मिलती है। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर, मतलब इसके ऊपर स्केल मार्क होते हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी दोनों तरफ, मीटर में भी होता है, इंचज़ में भी होता है। तो measuring tape used by the blacksmith and carpenter are a measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal, plastic, generally 10 meter, 20 meter, 50 meter or 100 meter long. Measuring tape are marked in centimeters as well as in inches. सेंटीमीटर मीटर के साथ उसने कहा इंचीज में भी इसको मार्क किया होता है। तो जिस यूनिट में चाहे हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं, ये लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब मज़ीद भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर टिल देन टेक केयर।